तो हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे हमारा थ्योरम 9.7। इस थ्योरम 9.7 को हम क्या करेंगे तो इस वीडियो में प्रूफ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको ये सेंटेंस जो स्टेटमेंट है थ्योरम का वो गिवन नहीं होता है। आपको सिर्फ थ्योरम का नंबर दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसका स्टेटमेंट भी लिखो और इसको प्रूफ भी करो। तो इसके लिए आपको थ्योरम के जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के रखने हैं। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट दिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्टेटमेंट नहीं दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तब इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब हमको पता है थ्योरम 9.7 क्या बोलता है। चलो फिर हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि हमारा ये सर्कल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सर्कल है। अब ये सर्कल में एक हमारा आर्क रहता है। सपोज यहाँ पे हमारा आर्क है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। यहाँ पे हमारा सेंटर है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। तो यहाँ से हमारा एक एंगल बनेगा, यहाँ से हमारा एक एंगल बनेगा, राइट। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी ये तो हमारा एक आर्क हो गया ए बी, राइट। अब ये आर्क को छोड़ के जो सर्कल का जो दूसरा पार्ट बच गया, जो पार्ट बच गया, उसके ऊपर कहीं पे एक पॉइंट होगा। यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं और इसको नाम देते हैं हम, चलो पी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हम एपी को ज्वाइन कर देंगे और ये हमें बीपी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल है, हमें क्या बताना है कि ये जो एंगल है वो क्या है, इस एंगल का डबल है। क्या है, इस एंगल का डबल है, यही हमें बताना है। यही हमको इस थ्योरम में प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने से पहले हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सिंपल, हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हमें पीओ से एक लाइन सेगमेंट बना देंगे। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से एक लाइन सेगमेंट बना दिया ऐसे, जो पीओ को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इसको, चलो यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ, क्या नाम दूं, चलो इसको मैं नाम दे देती हूँ, क्यू नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया, अभी क्यों कंस्ट्रक्ट किया वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो गिवन में सिंपल आप क्या लिखोगे, गिवन में देखो आप खाली फिगर देख के आप गिवन लिख सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल, राइट। और ये जो पीओ है ये भी क्या होगा, तो ओ ए और ओ बी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल है। तो हमको तो देखो ये तो हमको ड्रॉ गिवन है, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना, जिसको हम तो कंस्ट्रक्ट में लिख लेंगे। बाकी हम क्या लिखेंगे, जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे, जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर, ये हम गिवन में लिख लेंगे। टू प्रूव में क्या लिखोगे, टू प्रूव में हमें ये बताना है कि ये जो हमारा एंगल है, पूरा एंगल है वो क्या है, इसका डबल है। तो एंगल ए ओ बी क्या है, तो एंगल एपीबी का डबल है। एंगल एपीबी का डबल यानी कि 2 मल्टीप्लाई है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। अब हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू कंस्ट्रक्ट। ओके, टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट में आप क्या लिखोगे, सिंपल लिख दो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरसेक्ट वर्टेक्स। ऐसे सिंपल लिख दो, ड्रॉ line segment PQ which intersect P and O, which intersect P and O, जिसने PO को क्या किया, इंटरसेक्ट किया, बाइसेक्ट नहीं किया, इंटरसेक्ट काटा है बस। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, तो इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखो कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसको हम एंगल का नाम देते हैं। सपोज मैंने एंगल, यहाँ पे एंगल का नाम दे दिया 1, इसको 2 दे दिया, इसको सपोज 3 दे दिया, इसको मैंने 4 दे दिया। ठीक है, ये 2 एंगल का मैंने, ये 4 एंगल का मैंने नाम दे दिए। अब आप है ना क्या करो, ये ट्राइंगल देखो पीओबी, ये ट्राइंगल देखो, यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ करती हूँ। ऐसा ट्राइंगल है, ये पी है, ये ओ है, ये बी है। इस एंगल का मैंने, ये जो एंगल ऐसे गया, इस एंगल का मैंने नाम दिया है 2, इस एंगल का मैंने नाम दिया है 3, है ना। और इसको हम नाम देते हैं 5, क्योंकि 4 तो मैंने यहाँ पे दिया ही है ना। तो इस एंगल को हम क्या नाम दे देते हैं, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं 5 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप ये ट्राइंगल को देख रहे हो तो ये ट्राइंगल आप याद करो क्लास 7th में आपने 6th चैप्टर पढ़ा था। वो 6th चैप्टर क्या था, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी था आपका ट्राइंगल का, और वो प्रॉपर्टी हमारा क्या था, तो वो प्रॉपर्टी था हमारा, चलो वो प्रॉपर्टी किसी को ब्लैक से लिखती हूँ, वो प्रॉपर्टी था हमारा एक्सटीरियर एंगल
इक्वल्स टू सम ऑफ opposite interior angles. Two opposite इंटीरियर एंगल्स। अब आपको शायद ये याद आ रहा होगा ये प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर आप ये ट्रायंगल को देखोगे तो ये जो एंगल टू है ये हमारा क्या एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल टू क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो यानी कि अब इसके देखो इसके बाजू में कौन सा है, ये वाला एंगल है, बाजू वाला नहीं लेते हैं, बाजू वाला नहीं, बाकी दो देखो ये वाला, ये दोनों क्या है, तो एक तो ये दोनों आपका अंदर में इंटीरियर एंगल है प्लस ये एक्सटीरियर एंगल का क्या है, ये दोनों एंगल एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट है। तो इसका मतलब अगर हम इन दो एंगल को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होता है, एंगल 2 के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी के वजह से। समझ में आया आपको, वो चैप्टर 7 याद आया, चैप्टर 6 याद आया ट्रायंगल इट्स प्रॉपर्टीज। तो यानी कि जो हमारा एंगल 2 होगा वो एंगल 3 प्लस एंगल 5 होगा। क्यों, तो इसके लिए इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। इतना आपको समझ में आया। अब अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा ओपी है और जो ओबी है वो हमारा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल, जब ये दोनों हमारा इक्वल है यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 हमारा क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब जब हमारा एंगल 3 एंगल 5 आपस में इक्वल है तो इसका मतलब हम एंगल 2 यहाँ पे, अब देखो हमको क्या काम है, एंगल 3 का काम है, हमको एंगल 3 का काम, एंगल 5 से जो काम था वो तो हो गया, लेकिन हम अभी किसका काम है, एंगल 3 का। तो मैं एंगल 5 को एंगल 3 लिख सकती हूँ, यस। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 कर देंगे तो एंगल 2 हमें क्या मिल जाएगा, 2 एंगल 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसा हमने एंगल 2 का किया है वैसे ही हमारा एंगल 1 का भी निकलेगा, राइट। तो एंगल 1 का हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एंगल 1 भी क्या होगा सिमिलरली, तो 2 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं सम्स करवा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दे दो। ओके, तो देखो तो सिंपल, सबसे पहले हमें क्या करते हैं, एंगल 3 एंगल 5 को इक्वल बता देते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इन ले लो, इन ट्राइंगल POB क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल POB में जो हमारा एंगल 3 वो एंगल 5 के बराबर है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 क्यों बराबर है, क्योंकि एंगल्स, या फिर सिंपल नहीं, फिर तो हमें लिखना पड़ेगा ना कौन सा दो साइड इक्वल है, तो ये जो OP है ये OB के बराबर है, राइट। यानी कि सिंपल लिख दो, जो OP है वो OB के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इसका मतलब जो हमारा एंगल 3 होगा वो भी एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इतना को समझ में आया। ओके, अब इसे ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल 2 है इन दोनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, राइट। तब हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 5 को हम प्लस करेंगे तो इनके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी कौन सा, तो एक्सटीरियर एंगल, सिंपल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंगल 5 के बदले एंगल 3 लिख सकती हूँ, यस। हमने प्रूफ किया कि एंगल 3 एंगल 5 आपस में बराबर है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 से रहने दो, एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्यों, तो ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी कि तो जो हमारा एंगल 2 होगा, एंगल 3 एंगल 3 कितना हो गया, 2 एंगल 3 हो गया, यानी एंगल 2 किसके बराबर है, 2 एंगल 3 के बराबर है। अब वैसे आप यहाँ पे देखोगे ये ट्राइंगल में, तो ये ट्राइंगल में भी आप जैसा आपने यहाँ पे प्रूफ कैसे प्रूफ कर सकते हो, है ना, प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर इसको हम एंगल 6 नाम दे देंगे तो इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो इसके बराबर होगा, और ये 4 और 6 आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है। तो यहाँ से हम ये दोनों भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये एंगल 1 के लिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या लिख लेंगे, सिमिलरली इसी तरह अगर हम करेंगे, इसी की तरह अगर हम करेंगे तो जो हमारा एंगल 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल 4 आ रहा है तो 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, राइट।
तो इतना पूरा करने की, इसके लिए इतना पूरा करने की जरूरत नहीं, खाली सिमिलरली लिख दोगे तो ये जैसा हमने एंगल 3 का साबित किया वैसे हम इसका भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एंगल 2 का बताया कि ये दोनों आपस में प्लस करेंगे तो इसके बराबर होगा, वैसे हम एंगल 1 का भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको आप ले लो इक्वेशन 1, इसको आप ले लो इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन देखो, अब एंगल 1 और एंगल 2 को हम प्लस करेंगे तो हमें पूरा यही एंगल मिलेगा AOB। तो हम क्या करेंगे, दोनों एंगल को, ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एंगल 2 है, एंगल 2 प्लस यहाँ पे क्या है एंगल 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 2 एंगल 3 है प्लस यहाँ पे क्या है 2 एंगल 4 है। अब यहाँ पे देखो एंगल 2 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 1 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AOB ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 हमारा दोनों में कॉमन है, 2 को बाहर ले लो, दोनों में 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 ले लो। ठीक है, तो एंगल AOB इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, एंगल 4 को प्लस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 3 एंगल 4 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, APB ही मिलेगा। यहाँ पे हम APB लिख सकते हैं, यस एंगल APB। मल्टीप्लाई साइन लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यानी हमारा आंसर है वो आ गया, यानी कि क्या है, ये जो हमारा AOB है वो क्या है, डबल है किसका, तो एंगल APB का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थर्स लिख के ये पूरा सेंटेंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस जो है आपका थ्योरम का, ये पूरा यहाँ पे थर्स लिख के पूरा लिख देना। ओके, तो फ्रेंड्स आपको जो थ्योरम 9.7 है आपको समझ में आया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।